States 12। आदाब नाज़रीन, खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज की खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। नमस्कार सर, कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जो लोग आज अपनी जुबान से लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, डर जाते हैं, एक खौफ में हैं। एक ऐसी गंभीर लाइलाज बीमारी से सरकार किस तरह से मुकाबला कर रही है लड़ने का? देखिए, कोरोना वायरस एक संक्रमण है। इस संक्रमण से डरना चाहिए, लेकिन पैनिक की सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ छोटे छोटे बातें हैं, इसका ध्यान दिया जाए तो कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। जैसे कि पूरा दुनिया कोरोना वायरस से अभी प्रभावित है, जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ कम ज़्यादा पाया जाता है। कुछ जिले ऐसे हैं उसमें खूब कम केसेस है, और जहां एक दो केस भी आए थे उसमें आप क्योर होके और ठीक हो गए हैं, वो लगभग ग्रीन जोन में आ गया हुआ है। लेकिन कुछ जिले ऐसा है, हमारा हॉटस्पॉट है, अभी भी उसमें हमको और भी केयर लेना पड़ेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी 95 करीब हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसमें कड़ी नज़र रख रहे हैं। सर, कुछ ज़िलों से शिकायत ये भी आ रही है कि चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मेरे ख्याल से ये कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास करीब करीब 18,500 से ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है, जिसमें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिसमें 17 हॉस्पिटल है उसमें बेड है, आइसोलेशन सेंटर से उसमें आईसीयू बेड है, कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं और वेलनेस सेंटर है। उसी को मिला के 18,500 से ज़्यादा उसमें बेड हम लोग ने तैयार किया हुआ है। ये सारे भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन के मुताबिक है, उसमें सारे सुविधा उपलब्ध है, उसी तरह सारे इक्विप्ड है, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वारंटाइन सेंटर है जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर बनाया जी। करीब 40,000 ऐसे हम लोग ने बेड बना के रखा है, जहां इनिशियली हम लोगों को आइसोलेट करते हैं। जैसे कि अभी इंटरस्टेट मूवमेंट हम तो बहुत पहले से ही बंद करके रखा था, लेकिन अभी भी जो लेबर वगैरह आ रहे हैं बाहर से या कोई भी आ रहा है तो उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में हम लोग रखते हैं, वहाँ ऑब्जर्व करते हैं, उनका स्क्रीनिंग करते हैं, फिर का तो उनको होम क्वारंटाइन में भेज देते हैं, या उनको उनमें से किसी का इस तरह पॉजिटिव दिखे तो उसको हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं। इसी जगह में कुछ जगह में हो सकता है लोगों को ये आदत नहीं है, तो इसीलिए इस तरह का हो सकता है। अभी हमने अलग से वैली में जहाँ ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहा है, बंदीपुरा और श्रीनगर और ऐसे 2-3 जगह में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना चालू कर लिया, और हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जो वल्नरेबल ग्रुप है। जैसे जो पेशेंट्स हैं जो हाइपरटेंशन का मरीज हैं, कोई किडनी के डायलिसिस पर हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, इस तरह का हमने पूरा सर्वे कर लिया, फुल हो गया, और हमने उनको पहले टेस्ट करने के लिए हमने हिदायत दिया हुआ है। इसमें उसी कारण से हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, क्योंकि हम लोग इस तरह जो बहुत जल्दी इसमें सक्षम हो सकते हैं इन लोगों को ऊपर ध्यान रखें। लेकिन ये तो इस तरह संक्रमण होता है, और इसमें 80% केसेस जो दिखाया जाता है यहाँ एसिम्प्टोमेटिक है, ये ऊपर से दिखता नहीं है। इस पूरा साझा आदमी घूमता रहता है, ये नहीं पता चलता है कि इसमें संक्रमित है कि नहीं है। तो इसी कारण से ये निकलेगा, इसीलिए इसमें हमको आगे भी केयर रखना पड़ेगा। सर, चूंकि आपने कहा कि कुछ ऐप के जरिए कुछ टीम है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से जा रही हैं घर घर, उनको उनका जो चेकअप करने के लिए जा रही हैं, तो ऐसे में सर 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि वो जो जा रही है टीम, उन्होंने खुद कोई सेफ्टी किट नहीं पहनी होती है, तो ऐसा क्या कारण है? क्या उनको जरूरत? देखिए, इसमें बेसिक मिनिमम सेफ्टी किट का जरूरत होता है जी। वो होता है मास्क, ग्लोव्स, और जो लोगों को डायरेक्टली सीधा छूने को जाएंगे, ये सेकंड सुपरवाइजरिंग टीम उसमें जाएंगे। ये पहले जो जा रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन करके उनका बेसिक डाटा लेंगे जी। उनका कितने फैमिली मेंबर्स है, क्या एज है, उनका किस तरह का फैमिली हिस्ट्री, मतलब बीमारी वगैरह का इतना लिख के, और ये ऐप वगैरह डाउनलोड करा के वो चले आएंगे। उसके बाद उसमें जो लगेगा कि किसी को अटेंशन चाहिए तो मेडिकल टीम जाएंगे, फिर वो पूरा गियर लेके जाएंगे। ठीक
सर बाकी देशों की तरह अब जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर भी कोरोना वायरस का खतरा इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। तो ऐसे में सर किस तरह की आपकी सोच है, क्या करेंगे कि किस तरह से वो सब पटरी पर आएगा? देखिए, यहाँ का परिस्थिति कुछ अलग है। हमारे यहाँ 30-40% GDP एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज से आता है। जी। जैसे हमने बताया, वो हमने उसका जैसे एज यूजुअल चलता है उसी तरह इसको चालू रखा है। इंडस्ट्रीज भी जो MSMEज है हमारा, बहुत छोटे इंडस्ट्रीज है, सारे फूड और एसेंशियल आइटम्स के लिए है। इसका भी हम लोग ने स्केल डाउन में चला के रखे हैं। बिल्कुल। कुछ जगह में इसका असर देखने को मिलेगा जो पहले से भी थोड़ा अफेक्ट हुआ है, जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, टूर ट्रैवल्स है, क्योंकि बाहर से लोग आ नहीं रहे हैं, पिलग्रिमेज भी बंद है अभी, तो इस जगह में ये असर करेगा। और छोटे दुकान वाले या इस तरह का चीज, इसके लिए हमने हाल ही में जो सबसे छोटे तबके के जो लोग काम करते हैं, जैसे शिकारा वाला है, फूल वाले हैं और आर्टिजन्स हैं, इस तरह लोगों के लिए हमने एक पैकेज भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि उनको कुछ दिया जाए, कुछ रिलीफ दिया जाए 2-3 महीने के लिए, ताकि ये लोग उसमें फिर से अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू कर सकते हैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, ये देख और कर रहे हैं उसके लिए। सर ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में एक तबका ऐसा है जो दिन में पैसा कमाता है, शाम को उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का पेट पालता है। सबसे बड़ी मार कोरोना वायरस की उसी परिवार को पड़ी है, उन्हीं परिवारों को। तो ऐसे में सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, आगे क्या करेगी? देखिए, मैं आगे की बात किया, नेक्स्ट 3 महीने के लिए हम लोग ने इसके रिलीफ देने के लिए हम लोग ने पैकेज बनाया हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम डिक्लेयर किया हुआ है, जिन्होंने प्रधानमंत्री का जितने सारे योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें फ्री अन्न देने का है। फिर हम लोगों ने जो BPL APL सारे जो कार्ड होल्डर है, उन लोगों के लिए भी हम लोग बहुत पहले से वितरण चालू कर दिया था। मध्याह्न भोजन में जो बच्चे जिनको खाना मिल रहा था, उनका ड्राई राशन घर में ही पहुंचा दिया गया। कम से कम 8 लाख बच्चों के लिए घर में पहुंचा दिया गया अलग से। पेंशन सब हमने रिलीज करा दिया है। पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक सारे स्कॉलरशिप है, वो भी रिलीज हो गया हुआ है। और हम इस तरह के लोगों को देख रहे हैं, जैसे वृद्धाश्रम है और इस तरह का कहीं कहीं जहाँ निराश्रित लोग रहते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़े हैं, वहाँ भी हम लोग ध्यान रखें और उनके राशन पहुंचाना और बाकी मदद पहुंचाने के लिए भी हम लोग योजना बनाया। इसीलिए कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उनका जब तक लोग दिखेंगे नहीं, बाजार में खरीदारी नहीं होगी, तो लोगों में रहेगा, लेकिन कोई भी इसमें वंचित नहीं रहेगा। जी। सर चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बाकी बाहर के राज्यों में फंसे हैं, बहुत लोगों को वापस लाया भी है, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं, तो उनके लिए मतलब किस तरह के कदम आपकी तरफ से? देखिए, भारत सरकार ने ऑलरेडी इसका गाइडलाइन निकाल दी है जी, और उससे पहले भी हम लोग ने कम से कम 6-7 हजार लोगों को ले आ चुके हैं। ये अभी मास कम्युनिकेशन जो ट्रैवल का है, ये शायद शुरू करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ने अपना डेडिकेटेड बस सर्विस लेके लेबरर्स को लाना, स्टूडेंट को लाना, हम लोग उनका अलग से हेल्पलाइन चलाए थे। और हम जानते हैं किस राज्य में कितना लेबरर्स हैं, कितना हमको वहाँ से लाना है और कितने स्टूडेंट कहाँ पर हैं, सारे डिटेल हमारे पास है। तो इनको लाने के लिए हम लोग ने एक योजना बनाया है। हमने लाइजन ऑफिसर बनाया हुआ है जो वहाँ के लाइजन ऑफिसर से संपर्क में रहेंगे, कब कब उनका मूवमेंट करेंगे, कैसे मूवमेंट करेंगे, ये सारे हम लोग ने योजना बना के रखा हुआ है। सर अभी की परिस्थिति तो बहुत अच्छी है कि जम्मू में बिल्कुल केसेस कोई नहीं है, जो है थे भी वो भी काफी हद तक रिकवर हो गए हैं, तो हम टोटल रिकवर हो गए बिल्कुल। तो अभी भी कुछ, मेरी जब बात हुई थी मेडिकल डिपार्टमेंट के हेल्थ ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनके फाइनल टेस्ट होने बाकी हैं। तो अभी तक देखा जाए तो जो भी टेस्ट 1, 2, 3, 4 नंबर तक टेस्ट होते हैं, तो 3 नंबर तक जितने भी टेस्ट नेगेटिव आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जिनके टेस्ट की रिपोर्ट आने बाकी है। जैसे कि सभी लोग को मालूम है, कोरोना वायरस का कैरेक्टरिस्टिक पता लगाना अभी किसी ने सही इसका कोई इलाज या उपचार अभी ने निकाला नहीं है। जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आए तब तक इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है। इसीलिए कुछ एरिया क्लीन हो गया है, इसका मतलब नहीं है कि कभी भी 1-2 केस आ नहीं सकता है। इसीलिए हम लोगों ने ये जोन बना के रखा हुआ है और उसमें हमने टोटल इस तरह का केयरफुल रहने के लिए सभी लोगों को अपील करते हैं। और हम लोग उस एरिया में छोटे छोटे एरिया आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन का भी हम लोग ने लिमिटेड लॉकडाउन भी रखा हुआ है।
सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि कोरोना योद्धा जिसका नाम है, पुलिसकर्मी को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को कहा जा रहा है, इवन कि जो लोकल जो संस्थाएं हैं कुछ सोशल, वो बाहर आकर गरीबों में राशन बांट रही है, अपने घरों से सामान बांट रही है। तो ऐसे जो योद्धा हैं, कई बार देखा है कि पुलिसकर्मी भी उन्होंने भी कोई ऐसी प्रिकॉशनरी जो उनकी प्रोटेक्शन किट होती है उनके पास नहीं होती है, और सुनने में भी आता है कि डॉक्टर्स के पास भी ऐसी सुविधा नहीं है। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी कहा कि सब चीज़ें उनको प्रोवाइड मुहैया की करवाई जा रही हैं, तो ऐसे में फिर भी क्यों ये सुनने को मिलता है कि उनके पास वो सुविधाएं नहीं है उनकी प्रोटेक्शन के लिए? देखिए, इस कोरोना वायरस का कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया, नेचर इसको कोई समझ नहीं सकता है। पहले लोग ने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ जाता तो ये मर जाएंगे, फिर बताया कि अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर लोगों ने ये भी बताया कि किस ये में मेटल में, ग्लास में, सोफा में कितने घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई सटीक चीज नहीं आया है। तो इसीलिए जितना भी आप प्रोटेक्शन रखो, कहीं कहीं इस तरह का हो सकता है, लेकिन हम सभी लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों के लिए तो हमारे पास पूरा किट्स है, पीपीई किट, सारे किट्स अभी आ चुका है, हम लोग इसको निरंतर उसका प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और इवन जनता के लिए, बीपीएल फैमिली के लिए फ्री में कपड़े वाला मास्क देने के लिए हम लोग ने चालू किया हुआ है। हम खुद प्रोक्योर करते हैं और तैयार करके उनको दे रहे हैं। अभी तक 50 लाख लोगों को दे चुके हैं, और ये चल रहा है। हमारा ये टारगेट है कि सभी बीपीएल फैमिली को फ्री में पहुंचाया जाए और बाकी को भी सस्ते दर में दिया जाए, ताकि पूरा 100% जनता को ये सारे मिले। इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी थोड़ा सा भी आपका इसमें लापरवाही आ जाए तो हो जाता है, तो इसके लिए तो हम लोग को रखना ही पड़ेगा। सर अभी चूंकि जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पूरा दारोमदार आपके ऊपर है, तो जम्मू कश्मीर की आवाम को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरा आवाम को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि ये लड़ाई जो है ना थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि इसका नेचर किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए जो गाइडलाइन जो हम लोग ने अभी तक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, इसी को पालन करें, कोऑपरेट करें, कोरोना योद्धा से कोऑपरेट करें, और खुद इसमें तो पब्लिक खुद, हर इंसान योद्धा बिल्कुल खुद को इसमें एहतियात के तौर पे सारे प्रिकॉशन ले और ये रखें, तो हम जरूर इसमें फतेह कर सकते हैं और इन फ्यूचर में हम कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे कि जम्मू रीजन में लगभग कंट्रोल में आ चुका है, और वैली में भी कुछ जिलों में ऑलरेडी उसका असर कम होता दिखाया गया है। तो ये हो सकता है, ये पब्लिक कोऑपरेट करेंगे, और जो जो हम लोग ने एडवाइजरी दे रहे हैं टाइम टू टाइम, इसका नेचर देखते हुए, इसका फैलावा, इसका संक्रमण देखते हुए जो कुछ भी हम दे रहे हैं, अगर वो माने तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जम्मू कश्मीर हमेशा से ही एक नाजुक स्थिति से गुजरता आया है, तो आपका ये संदेश उस आवाम के लिए बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि जब आप जम्मू कश्मीर के लिए अपॉइंट हुए थे, तो अक्सर एक चर्चा रही आपकी कि आपको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमारे साथ हिंदी में बात की। तो ये अफवाहें थी या फिर जम्मू कश्मीर में आके आपने हिंदी सीखी? देखिए, हम बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हैं, इसीलिए हमको सोचना पड़ता है कि कम से कम इंडियन 7 लैंग्वेज हम जानते हैं जी। तो मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, तो इसीलिए कभी कभी हमको सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसी कारण से हम कभी कभी अटक जाते हैं। इसलिए नहीं कि हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती है, लेकिन मैं कम से कम 7 लैंग्वेज जानता हूँ और बहुत सारे लैंग्वेज में बात करता हूँ। अभी मैं गुजराती में बात कर रहा था, कभी उड़िया में बात कर रहा था, कभी और दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा था। उसमें स्विच एंड स्विच ओवर में कभी कभी फिर कुछ वर्ड्स आ जाएगा जी, इसीलिए ऐसा होता है। तो सर आपने 7 में से सिर्फ 3 ही लैंग्वेज के बारे में आपने बताया। देखिए, मैं बहुत सारे जगह में पहले रहा हूँ, तो ये सारे लैंग्वेज जानता हूँ। तो वही हम जानना चाहते थे कि जब ये अफवाह थी कि आपको हिंदी नहीं आती, तो मैंने कहा हम आपसे जरूर ये पूछेंगे कि सर वो अफवाह थी या फिर आपने हिंदी स्पेशली सीखी? जब मैं जाता हूँ तो उड़ीसा में उड़िया बोलने में गुजराती आ जाता है, क्योंकि मैं गुजरात में बहुत साल रह गया। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अभी पहले टीवी चैनल में जब मैं बताया, बीच में 2-4 गुजराती शब्द में बोल दिया, ये ऐसे आ जा रहा है जी, बिल्कुल। और उसी का जो टोन भी ऐसे होता है, गुजरातियों का जो टोन होता है फिर वही हो जाता है। अब प्योर हिंदी बोले तो
तो फिर हम ऐसे ही नॉर्मल हिंदी बोले तो हम नॉर्मल बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से हिंदी में आपने हमारी हर सवाल का जवाब दिया। सर यूनियन टेरिटरी क्या फिर से स्टेट बनेगी ऐसे कुछ? देखिए ये बहुत अलग बात है, ये इसीलिए में नहीं आ रहा है जी। क्योंकि इसके लिए जब ये भारत सरकार ने कुछ डिसाइड किया हुआ, कुछ सोच के किया, बिल्कुल बिल्कुल फिर वही जो सोच में आएगा फिर होगा। बिल्कुल सर, ऐसे गंभीर समय में आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।